Hello बच्चों, let's see this question and here this question say difference between the power of the president of USA and the president of India। क्वेश्चन में आपसे इंडियन प्रेसिडेंट और यूएसए प्रेसिडेंट के बीच की जो पावर हैं उनमें आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ इंडियन एंड यूएसए प्रेसिडेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट की जो पावर है उनमें क्या क्या अंतर हैं। पहला डिफरेंस ये है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, जनता खुद चुनती है, एंड द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। आपने कभी गए प्रेसिडेंट के वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने? हालांकि आप तो अभी वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके नेबरहुड में भी कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट वे में होते हैं। और यही रीज़न है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द यूएसए प्रेसिडेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो अमेरिका की लेजिस्लेचर है उसमें प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं होंगे तब तक पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगी। दोनों हाउसेस कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट को होना बहुत ज़रूरी है, तभी मिलकर पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट है द इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ लेसर पावर ऑफ वीटो कंपेरेटिवली दैन द यूएसए प्रेसिडेंट। देखो जो यूएसए के प्रेसिडेंट होता है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं इनकी जो वीटो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए बिल्कुल सख्त मना कर देना। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब गया है वो प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को वो बिल पसंद नहीं है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक बार में तो उस बिल को मना कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सेम बिल दोबारा से सेम प्रोसीजर फॉलो करके, यानी कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से पास होकर दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब दूसरी बार इंडियन प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट वीटो पावर का कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हर बार वो उस बिल को मना कर सकते हैं अगर उनको वो लगता है कि सही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि वीटो पावर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई भी काम अपनी खुद की इच्छा से नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस करनी पड़ती है। और वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी खुद की मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, स्टेट नहीं होता है, स्टेट्स होता है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।